देखा जो मशीन आपकी तरफ से लगी हुई थी या जो एक्सवेटर आपकी तरफ से लगा हुआ था वो सुबह तकरीबन 9 बज के करीब यहाँ पहुँचा है। हम भी यहाँ पर साथ में पहुँचे, हम एक्सवेटर जैसे एक्सवेटर निकला है और हम भी पहुँचे हैं। लेकिन हमने ये नोटिस किया कि फ्यालुंग प्रोजेक्ट से जो एक्सवेटर वहाँ से लगा है उन्होंने अपना काम कर दिखाया है। तकरीबन छोटे कुछ ब्लॉक्स थे उन्होंने वो क्लियर किए, जो सबसे बड़ा ब्लॉक था उसको हटाने में उनका बड़ा अहम रोल है और उन्होंने आधा अभी तकरीबन कम कर लिया है। लेकिन जो छोटे 6-7 ब्लॉक यहाँ पर थे ये घंटे का काम था, लेकिन इस घंटे के काम को पूरे दिन भर में यहाँ पर इनको न सिर्फ यह सयाह फंसे रहे हैं, ख़वातीन यहाँ से पैदल चल के निकली हैं। हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, इसी वीडियो में सामने वीडियोस भी चलेंगी साथ साथ। और ये आज़ादार ये मातम के लिए निकले हैं, आज़ादारी के लिए निकले हैं। और जब सुबह हमने इनके इंटरव्यूज़ किए और ये हमारे सुबह बताने के बावजूद इस रास्ते को क्लियर नहीं किया गया, जो कि वक्त पर क्लियर किया जाना चाहिए था। अगर ये वक्त पर काम शुरू करते 1 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं था, क्योंकि फ्यालुंग प्रोजेक्ट वालों ने अपना काम कर दिखाया था। यहाँ से जो मशीनरी निकली है वो अपना काम करने में नाकाम रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इब्राहिम हुसैन राही और आप देख रहे हैं शम्मा टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सतपारा टॉप के बिल्कुल करीब में और यहाँ पर सुबह से सयाह और साथ ही साथ यहाँ पर गुलतरी के जो आज़ादार थे वो फंसे हुए हैं। इनकी इत्ला पर हम यहाँ तशरीफ़ लाए थे और इसके बाद हमने इनकी वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर चढ़ा भी दी थी। उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया किसी हद तक हरकत में आई है और अभी डीसी साहब यहाँ पर हमारे दरमियान में मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इस कदर सुस्त रवि से काम चलने की क्या आप वजह समझते हैं? ये कल रात में इवेंट हुआ है और कल स्कर्दू शहर पूरे में ही कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ था। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी फ्राहम ही नहीं थी और जो ये स्पेसिफिक मकाम है यहाँ पे वैसे भी इंटरनेट नहीं होता। तो हमारा जो कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन आने का तरीकाकार होता है कि वो कंसर्न लोग बेशक लेट इन द नाइट वो अपने हायर अप्स को, अपने इदारों को बताते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी सुबह तक। सुबह 7 बजे पहली इतला आई है और जिस वक्त 7 बजे पहली इतला आती गई है उसी वक्त जो उनके कंसर्न सब इंजीनियर और SDO साहिबान हैं उन्हें फौरी मूव कर दिया गया था विद मशीन को अपनी असेसमेंट करें। जैसा कि आप जानते हैं ये नीचे से लेके ऊपर तक कोई नियरली 7 से 8 छोटे और बड़े ब्लॉक्स थे। कुछ ब्लॉक्स छोटे थे, कुछ ब्लॉक्स बड़े हैं। उनके ऊपर काम भी इन्होंने शुरू कर दिया था। इनिशियल इनकी रिपोर्ट ये थी कि शायद 2 ब्लॉक हैं, उस हिसाब से मशीनरी भी मूव हो गई। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन क्लियर होती गई इन्होंने मशीन ने एक्स्ट्रा भी इंगेज करना शुरू कर दी। एज़ ऑफ नाउ अभी तक टोटल 4 मशीन्स इंगेज हो चुकी हैं। उनमें से एक ख़राब होने की वजह से उसे रिप्लेस किया गया और अभी 3 मशीन्स काम कर रही हैं। 2 मशीन्स काम कर रही हैं हमारी अपवर्ड से नीचे की तरफ आए हुए हैं फ्यालुंग के। वो हमारा जो आगे बड़ा ब्लॉक है उससे अभी खोल रही हैं, छोटे ब्लॉक्स उन्होंने रिमूव कर लिए हैं और इधर से मशीन अभी छोटे छोटे ब्लॉक खोलते हुए अब अभी उसी जो बड़ा ब्लॉक है उसे असिस्ट करेगी। सो फार हमारे कोई मेरी मौजूदगी में कोई 40 to 50 टूरिस्ट है जिन्हें हमने असिस्ट करा के यहाँ से रेस्क्यू करा के आगे इवैक्यूएट करवाया। बाकी हमारी अभी कुछ गाड़ियाँ और कुछ टूरिस्ट और कुछ हमारे लोकल्स हैं, उनके लिए अभी हम फूड पैक्स फूड का भी इंतजाम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर तक आ जाएगी, हमारे रेस्क्यू के लोग भी आ जाएंगे। इंशाल्लाह ये काम भी जारी रहेगा अगले 2-3 घंटों तक। अगर दोबारा हम किस्मत ने और मौसम ने हमारा साथ दिया और दोबारा कोई किसी जगह ब्लॉकेज ना हुआ तो इंशाल्लाह अगले 4 घंटों में क्लियर भी कर लेंगे। और बाकी हमारे जो मुसाफिर हजरात इधर वो टूरिस्ट हों या हमारे लोकल्स हों वो जहाँ पे भी हुए उन्हें जो जिस तरह की असिस्टेंस चाहिए हुई वो भी हमारी तरफ से मुहैया की जा रही है साथ साथ। बाकी इस वक्त चूँकि फ्लड एरियाज़ चल रहे हैं, फ्लड एरियाज़ स्पेशली जो हमारे अज़ादार हैं जिस इलाके से ये बिलोंग करते हैं, पिछले 1 घंटे के अंदर वहाँ पर भी फ्लड आया हुआ है। तो हमारी आधी मशीनरी वहाँ पे काम कर रही है, आधे अफसर भी, आधे से ज़्यादा बल्कि 2 साइट्स खुल गई हैं। एक हमारा पावर हाउस के नज़दीक कोई आधा घंटा पहले फ्लडिंग हुई है और कोई घंटा पहले फ्लडिंग हुई है बुर्गे में। तो वो जो बाकी रिमेनिंग मशीन्स थी वो सारी की सारी क्योंकि कंटिजेंसी प्लान के तहत बाकी जो वल्नरेबल एरियाज़ होते हैं उनको भी उन्होंने कवर करना होता है। तो वो उसी कंटिजेंसी के तहत उन्होंने अपनी मशीन रिटेन की हुई थी और इमीडिएटली मेरे यहीं बैठ के मुझे खड़े खड़े इतला आई है कंट्रोल के ऊपर के मशीन्स वहाँ पे एंगेज हो चुकी हैं। बुर्गे के ऊपर इन्होंने अपना रिस्पांस शुरू कर दिया हुआ है और शाह विलास के ऊपर भी मशीन मूव कर दी गई है। नहीं ये जो हमारा पावर हाउस है अबडा का उसके साथ दोबारा रोड बंद हो गया। ये आपने जिस तरह बताया कि जिस तरह के इक़दाम आपकी तरफ से उठाए गए थे, लेकिन जब हमने यहाँ देखा जो मशीन आपकी तरफ से लगी हुई थी या जो एक्सवेटर आपकी तरफ से लगा हुआ था वो सुबह तकरीबन 9 बज के करीब यहाँ पहुँचा है। हम भी यहाँ पर साथ में पहुँचे, हम एक्सवेटर जैसे एक्सवेटर निकला है और हम भी पहुँचे हैं। लेकिन हमने ये नोटिस किया कि फ्यालुंग प्रोजेक्ट से जो एक्सवेटर वहाँ से लगा है उन्होंने अपना काम कर दिखाया है। तकरीबन छोटे कुछ ब्लॉक्स थे उन्होंने वो क्लियर किए, जो सबसे बड़ा ब्लॉक था उसको हटाने में उनका बड़ा अहम रोल है और उन्होंने आधा अभी तकरीबन कम कर लिया है। लेकिन जो छोटे 6-7 ब्लॉक यहाँ पर थे ये घंटे का काम था, लेकिन इस घंटे के काम को पूरे दिन भर में यहाँ पर इनको न सिर्फ यह सयाह फंसे रहे हैं, ख़वातीन यहाँ से पैदल चल के निकली हैं। हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, इसी वीडियो में सामने वीडियोस भी चलेंगी साथ साथ। और हमारे सुबह बताने के बावजूद इस रास्ते को क्लियर नहीं किया गया, जो कि वक्त पर क्लियर किया जाना चाहिए था। अगर ये वक्त पर काम शुरू करते 1 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं था, क्योंकि फ्यालुंग प्रोजेक्ट वालों ने अपना काम कर दिखाया था। यहाँ से जो मशीनरी निकली है वो अपना काम करने में नाकाम रही है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जितनी भी मशीन इस रोड के ऊपर इंगेज है वो एक ही अम्ब्रेला में इंगेज है
वो फ्यालुंग से मूव कराई है, वो हमारी टीम ने ही मूव कराई है, हमारे लोगों ने इंगेज करके हमारी बात हुई सर, उन्होंने कहा कोई आपकी तरफ से कोई कॉल नहीं, कमेटी की अच्छा। कॉल आई और कमेटी ने किया। ये हमारे एसडीओ साहिबान ने रब्ता किया था, जो हमारा इलाके का इंचार्ज एसडीओ है। मैं उससे रिटर्न में ये स्टेटमेंट ले लेता हूँ, चूँकि कन्फ्लिक्ट आ गया तो दोनों में से कोई एक गलत बयान नहीं कर रहा होगा, उसकी सवाबदीद उसकी पूछ परतीत होनी चाहिए। तो ये एसडीओ साहब जी लिख कर देंगे कि उन्होंने किसके साथ रब्ता किया, कैसे रब्ता किया, फिर मैं आप तक भी पहुँचाऊँगा। और उसके जो मुझे बताया गया मेरे महकमे की तरफ से कि बाकायदा उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कोई मशीन हायर करने की ना, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन एसडीओ ने बाकायदा तय करके वो मूव की मीट की हैं। और जो ये वाला एक्सकवेटर है ये भी बाकायदा, जैसे आप कह रहे हैं कि 9 बजे पहुँचा, तो 9 बजे अगर 7 बजे इतला आई है स्कर्दू शहर में, और जिस जगह पे हम खड़े हैं आप सब जानते हैं कि स्कर्दू शहर से निकल के यहाँ से इतला जाने में और इतला के बाद बंदा वापस आने में, अगर वो 2 घंटों में पहली बात है यहाँ पे पहुँच गया, तो उसका मतलब है उन्होंने अपना पहला रिस्पांस दे दिया। दूसरी बात यह है कि चूँकि उन्होंने मशीन से इंगेज की हुई थी, और मशीन का जो मैंने उसका फीडबैक लिया 2 घंटों के लिए, मशीन का कोई इसके अंदर पंप के अंदर सेक्शन की हवा चली गई थी, जिसे रिपेयर करने के लिए उन्हें रिपेयर करने के लिए या ठीक करने के लिए 2 घंटे उसमें लगे हैं। तो ये वाली आपकी बात ठीक है कि 2 घंटे के लिए मशीन रुकी, लेकिन उसके साथ साथ मैकेनिक है, एक मशीन मैकेनिकल चीज़ है, उसमें कुछ भी चीज़ें आ सकती होती हैं। लेकिन ये है मेरी गारंटी कि जो भी काम जारी है वो उस वक्त एक ही सूबाई अम्ब्रेला है, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अम्ब्रेला है, उसके अंदर जारी है। जो भी रिसोर्स चाहिए होता है उसकी कॉस्ट होती है, उसकी कॉस्ट हम मीट करते होते हैं। और जहाँ तक हमारे आज़ादार भाइयों का ताल्लुक है, तो वो उनसे मेरी अपनी भी गुफ्तगू हो चुकी हुई है, वो आपकी भी उनसे पूछ लीजिएगा। हमारी भरपूर कोशिश है कि इनके लिए जो भी हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें, इनकी ट्रांसपोर्टेशन की हद तक, इन्हें पहुंचाने की हद तक। और अगर जी वो इसलिए मीजान मैंने खाना भी मंगवाया है, और वो पहले से मंगवा चुका हूँ, ठीक है, वो थोड़ी देर तक पहुंच भी जाएगा। और आपने डेफिनेटली अच्छा किरदार इसमें अदा किया कि आपने मालूमात आगे पहुंचाई हैं, लेकिन अगर मालूमात डायरेक्टली हमारे जो कंसर्न इदारे हैं उन तक आ जाती तो रिस्पॉन्स भी बेहतर करते हैं। जी, और दूसरा इसमें यह है कि आप अगर स्कर्दू के हालात से वाकिफ़ हैं पिछले 12 घंटों से, तो आपको आइडिया होगा कि उधर कम्युनिकेशन किस तरह से चल रही है। रिस्पांस कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन के ऊपर आता है, तो जो कम्युनिकेशन के चैलेंजेस हैं वो रिस्पांस के अंदर भी चैलेंजेस का थोड़ा बहुत ही रिफ्लेक्शन आ जाती होती है। इसके बावजूद एक्सीएन खुद मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरे साथ ही फौरी पहुंच आया था, और उस वक्त तक यहाँ पे खड़ा रहेगा जिस वक्त तक ये ब्लॉक क्लियर नहीं होता। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया, इस वक्त स्कर्दू ज़िले के अंदर 3 एक्टिव फ्लड डिजास्टर साइट्स खुल गई हैं पिछले 1 घंटे के अंदर। हमारा पूल एक ही है, उसी में भी हमारे आज़ादार भाई भी हैं, वहाँ पे भी रहते हैं, उन्होंने भी अपने रूट्स में कल जाना है। अभी इस वक्त आज़ादारी का एक जुलूस निकला हुआ भी है जो मेरे फ्लड एरियाज़ हैं। तो हमारे लिए हमने सबको एक सर्विस प्रोवाइड करनी है, मसावी तौर पे प्रोवाइड करनी है, और हमारी भरपूर कोशिश है कि हम जल्द अज जल्द उन्हें मुहैया करें सर्विसेज। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।